नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 लागू होने के बाद जो उसका जो ड्राफ्ट मसौदा आया है, उसके बाद जो कंप्लीटली कंफ्यूजिंग इशू निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके बारे में एक और इशू का सोल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, डीएलएड का भविष्य क्या है? अगर डीएड, जेबीटी, बीटीसी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसका क्या फ्यूचर रहने वाला है? क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें बहुत सारी नई बातें निकल कर सामने आ रही है, तो बहुत सारे कंफ्यूजिंग कमेंट आ रहे थे कि इन फ्यूचर डीएलएड क्या रहेगा, कैसे रहेगा। अगर हमने पिछले सालों में डीएलएड की है या फिर अभी जो लेटेस्ट हम अगर करने की सोच रहे हैं, तो हमें इस साल एडमिट डीएलएड है वो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पे इसी प्रकार की एजुकेशन और जॉब रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करते हैं तो सीधा हम चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति फाइनल पीडीएफ 2020 है, उस पीडीएफ में जाके और इसकी जो हिंदी पीडीएफ दोस्तों हमारे जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने अपलोड कर रखी है। और एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल पर हर छोटी मोटी अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है, क्योंकि हर अपडेट आपको वीडियो बनाकर नहीं दी जा सकती। तो इस पीडीएफ में हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की हिंदी पीडीएफ है, और इसके अनुक्रमणिका में हम सीधा चलते हैं शिक्षक वाले सेक्शन में, क्योंकि हमारा जो कंफ्यूजिंग इशू है वो आज का इस रिलेटेड ही है 32 नंबर पेज पर। तो हम सीधा वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके उसकी जो कंफ्यूजिंग इशू सॉल्यूशन है उसको हम कंप्लीटली समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी नई बातें की गई है, क्योंकि जो स्थिति के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे कई नए नए प्रकार के जो बदलाव हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, अगर हम इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव इसमें कंप्लीटली देखने को मिल रहा है वो बीएड संबंधित जो प्रावधान इसमें किया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 5.5.23 में वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री अध्यापन सामग्री से शिक्षण करवाया जाएगा। यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ 2030 तक जो होगा वो उसके बाद की बात कही गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू होने में भी बहुत सारा समय लगेगा, क्योंकि इसकी जो जो क्रियान्वयन की डेट जो दशक रखा गया है वो 2030-40 तक रखा गया है। और इसको जो अगर अभी ड्राफ्ट जो मसौदा आ चुका है उसके बाद उसकी संसद में चर्चा होगी, और उसके बाद ये जो फाइनली लागू होगा उसके बाद भी स्टेप बाय स्टेप सब सारी चीज़ें लागू होंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक नाइट में या फिर रातों रात ये सारे काम हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एक जो एजुकेशन का एक एल्गोरिदम चल के आ रहा है सिस्टम, तो उसको चेंज होने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे नई चीज़ें इंटर करानी जाएगी, पुरानी चीज़ें बाहर की जाएगी। तो उसी अकॉर्डिंग हम इस एल्गोरिदम को समझते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। और बीएड में भी दोस्तों हमने जो 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, उसका मैंने एक वीडियो दूसरा बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी आप वॉच कीजिएगा, कंप्लीट इश्यूज के आप समझ जाएंगे क्या क्या उसका पूरा सिस्टम है। आज का हमारा टॉपिक अगर डीएलएड का है, तो हम डीएलएड के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ 5.25 में यहाँ पर इन्होंने कंप्लीटली लिखा है, क्योंकि डीएलएड का इसमें कोई विशेष प्रावधान की बात तो नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जो स्थानीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम बीआईटीडी और जो डाइट है डीआईईटी जो डाइट है, जो स्कूल्स हैं जो क्योंकि चलते हैं उन कॉलेजों में जो होंगे वहाँ पर स्थानीय व्यवसाय, ज्ञान, कौशल, जैसे स्थानीय कला, संगीत, मतलब कुल मिलाकर वोकेशनल जो है कार्य, वो सारे उस कार्य में मास्टर प्रशिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं तो नियुक्त किया जाएगा। मतलब यहाँ पर वोकेशनल संबंधी सारे कार्य किए जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर बात यह है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डीएलएड संबंधी किसी कोई कोर्स की कोई बात नहीं रखी गई है। तो इसमें दोस्तों एक और दूसरी बात निकल कर सामने आती है कि अब अभी हमें डीएलएड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो के शॉर्टली हमारी जो मेन थीम है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको जानकारी दूं दोस्तों, डीएलएड में कहीं कोई समस्या नहीं है अभी इन फ्यूचर, क्योंकि आपको यहाँ पर 2030 तक तो बिल्कुल कंप्लीटली इसमें जो व्याख्या है वो की गई है। लेकिन कई बातें होती हैं दोस्तों जो कागजों में होती है वो प्रैक्टिकली नहीं आ पाती है। अब जैसे आज कोई बंदा डीएलएड में एडमिशन अभी बिल्कुल चल भी रहे हैं, हर राज्य में डीएलएड, चाहे वो जेबीटी, बीटीसी, सारे एडमिशन शुरू हैं, तो वो बंदे एडमिशन लेंगे तो वो बिल्कुल आने वाली जो भर्तियां हैं कम से कम 2030 तक तो पॉलिसी में ही बात रखी गई है, तो वहां तक तो कहीं कोई समस्या नहीं है। और उसके बाद भी दोस्तों कहीं कोई एकदम से चेंजिंग होने वाला नहीं है, ये सिस्टम यूं ही चलेगा। इसलिए आप बिल्कुल डिग्री निश्चिंत होकर कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं मान्यता में कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो भी है स्टूडेंट हितों के अकॉर्डिंग ही आगे भी निर्णय किए जाएंगे। अगर आप डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी करते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी नियुक्ति प्रक्रिया वगैरह में आपकी डिग्री को या फिर डिप्लोमा जो है हमारा उसको कहीं कोई अमान्य करार नहीं दिया जाएगा। इस बात को बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल के निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर अकॉर्डिंग जो बातें इसमें अगर आपको लगता है मेरा फ्यूचर इसमें सेटल हो सकता है, तो आप इस कोर्स को बिल्कुल ही निश्चिंत होकर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल इसमें चेंजिंग कर दिए जाएंगे। अगर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो कॉलेजेस वगैरह की बात होगी, इसके बाद अगर हम इसके जो कंप्लीटली जो लागू होने की बात है दोस्तों, यहाँ पर 2030-40 तक इस पॉलिसी को लागू करने की बात की जा रही है। तक एकदम से लागू होगा नहीं, इसमें जो जैसे इसमें पूरी बहस होगी संसद में, उसके बाद इसमें मसौदा लागू किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पॉइंट लागू
किए जाएंगे। तो इसमें नॉर्मली दोस्तों टाइम लगना ही है, और एक 10 साल का जो टाइम फ्रेम वर्क होता है ये भी बहुत ज़्यादा है, और इसके बाद भी आपको लगभग इसमें चांसेस मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हितों के अकॉर्डिंग ही इसमें कार्य किए जाएंगे। तो बिल्कुल आप इसमें अपने अकॉर्डिंग देखकर इसमें निर्णय ले सकते हैं डीएलएड जेबीटी के बारे में। और दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड कुछ इश्यूज है अपने दिमाग में, कंफ्यूजिंग इशूज, जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको वीडियो बनाकर आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। इसी प्रकार की एजुकेशन और जॉब रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।